हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मोनोपॉज आफ्टर कैंसर। फिर कैंसर लेडीज़ को कोई सा भी हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हो या किसी और तरह का कैंसर हो, तो इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर वैसे आप लोग जानते हैं कि मेरी हिस्ट्री क्या है, लेकिन फिर भी अगर कोई नए व्यूवर्स हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि मेरा नाम जया है। मुझे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था एडवांस स्टेज में, और उसके लिए जो मुझे ट्रीटमेंट दिया गया था वो था सबसे पहले सर्जरी, और फिर सर्जरी के बाद कीमो, कीमो के बाद रेडिएशन। तो जब मुझे सेकंड कीमो दी गई थी, सेकंड कीमो के बाद से मुझे पीरियड आना बंद हो गए थे। तो फिर ये जब मेरे सेकंड पीरियड के बाद कीमो आने बंद हो गए थे, उसके बाद जो है पूरा थ्रू आउट मेरा ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद भी 1 साल तक, आई थिंक ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड आप लेके चलिए, 1.5 से 2 साल तक मेरे पीरियड नहीं आए थे। और उसके बाद मेरे पीरियड फिर से आना शुरू हो गए थे। फिर वो रेगुलर आ रहे थे, मंथली आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ब्लीडिंग भी प्रॉपर हो रही थी, ना थोड़ी ज़्यादा ना कम, ना जितनी होनी चाहिए नॉर्मल थी। फिर ये मुझे 3 साल या 4 साल तक मुझे पीरियड, 3 साढ़े 3 साल तक मुझे पीरियड नॉर्मल आए। अब मुझे दिक्कत कब हो रही थी, ये लास्ट ईयर से हो रही है। मुझे क्या दिक्कत हो रही है कि मुझे जो पीरियड है वो बहुत ही इरेगुलर हो रहे हैं, रेगुलर नहीं आ रहे हैं। मतलब या तो ये बहुत जल्दी हो रहे हैं या तो बहुत लेट हो रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, या तो 2 या 3 महीने के बीच में एक बार, इस मंथ में मान लो मुझे 2 महीने या 3 महीने बाद पीरियड आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट मंथ जो है मुझे 15 दिन के बाद पीरियड आ रहे हैं, वो 16 या 17 या 18 दिन में। और फिर ये पैटर्न चलता है 2 से 3 महीने। फिर 2-3 महीने मुझे जल्दी जल्दी पीरियड आते हैं, जैसे 17 दिन में, 18 दिन में, 19, मतलब कह लो 20 दिन से पहले पहले मुझे पीरियड आना शुरू हो गए थे। और फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर से वही 2 या 3 महीने के बाद पीरियड आएंगे। और फिर उसके बाद फिर से जल्दी लेट ऐसा चल रहा था काफ़ी टाइम से। तो पहले मुझे लगा कि हो जाता है, बीच में ऐसा हो जाता है कुछ, तो मुझे लगा ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। एक्चुअली क्या था कि लास्ट ईयर मैं बहुत बिजी थी, जिस वजह से कि है मैं जो हूँ अपनी, जो मेरी डेली की रूटीन है, एक लाइफस्टाइल है मेरा जो मैंने 4-5 सालों से सेट कर रखा है अपने लिए, वो मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रही थी। मैं कुछ ऐसे काम में बिजी थी, वो मैं बहुत लंबे टाइम तक बिजी थी, 6 महीने से 1 साल ले लीजिए। मैं इतनी ज़्यादा बिजी चल रही थी, ना तो मैं अपनी एक्सरसाइज कर पा रही थी, ना तो मैं अपनी डाइट फॉलो कर पा रही थी। एक्सरसाइज, योगा, जो भी कह लो, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था मे भी ये इस वजह से हो रहा है। मुझे जो ये प्री मोनोपॉज सिम्टम हो रहे थे, ये भी 6 महीने, 8 महीने या आई थिंक 10 महीने, काफ़ी लंबे टाइम तक चल रहे थे। मतलब ये समझ लीजिए बहुत 8-10 महीने हो रहे थे। तो फिर मुझे टेंशन होने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। एक्चुअली मुझे हो क्या रहा था, जैसे मैंने बताया, एक तो पीरियड रेगुलर नहीं थे मेरे, और उसके साथ साथ मुझे ना हीट हो जाती थी बॉडी में बहुत ज़्यादा। ये तो आपको पता है, कैंसर पेशेंट जिन्हें रेडिएशन वगैरह होते हैं उन्हें नॉर्मली भी हीट होती है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अभी भी मुझे तो अभी भी थोड़ी बहुत रहती है। मैं धूप में नहीं खड़ी हो सकती, मैं ज़्यादा देर धूप नहीं सह सकती, तो मुझे ये दिक्कत अभी भी होती है। तो फिर क्या होता था, मुझे हॉट फ्लैशेस होती थी, मुझे बहुत एकदम से हीट हो जाना बॉडी में, ऐसा लगता था पसीना पसीना हो जाती थी। दिल करता था कहीं खुले में ठंडे में जाऊँ या ठंडे पानी से नहा लूँ। तो ये होना, और साथ में थर्ड था मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स तो पूछिए मत, पता नहीं चल रहा था, पल में रोना, पल में हंसना, पल में गुस्सा। कभी तो नॉर्मल किसी से बात करने का भी दिल नहीं करता था कि हाय मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है, ये सब होना। उसके साथ साथ जॉइंट्स में पेन होना। जॉइंट्स में इन दी सेंस, ऊपर उतना नहीं कहूँगी, लेकिन टांगों में, नीचे घुटनों में स्पेशली, जब उठते या बैठते हैं या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो उसमें मुझे कभी कभार थोड़ी थोड़ी दर्द होनी शुरू हो गई थी, मुझे तकलीफ होनी शुरू हो गई थी। जबकि आप जानते हैं जो कैंसर पेशेंट होते हैं उन्हें डॉक्टर कैल्शियम एंड विटामिन D3 की जो ये टैबलेट्स हैं ये देते ही देते हैं। मैं 5 साल से ले रही हूँ, जब मेरा ट्रीटमेंट जब हुआ था तब से लेके आज तक मैं ये ले रही हूँ। तो इतनी दिक्कत वैसे नहीं होती है। तो लास्ट ईयर मुझे ये सब कुछ हो रहा था, मुझे जॉइंट्स में पेन होना, स्पेशली घुटनों में पेन होना। जब सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ या बैठती हूँ या उठती हूँ तो घुटनों में पेन होता था। साथ में मूड स्विंग्स होते थे। और उसके साथ साथ जो है हमारी जो है सेक्सुअल डिज़ायर है वो बहुत कम हो जाता था, उसके लिए दिल नहीं करता था। या फिर अभी कभी आप फिजिकल रिलेशन बना लो तो वो बहुत पेनफुल हो जाते हैं। एक और दिक्कत थी मुझे,
जो थी ड्राइनेस, मुझे इतनी ड्राइनेस हो रही थी फेस पे, बॉडी पे, स्पेशली जो आइज़ के आसपास की जो स्किन है ना वो इतनी ड्राई हो रही थी, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी। तो फिर मुझे लग रहा था कि नहीं ये ठीक नहीं है। फिर मुझे समझ आ रहा था, एक तो मैं ये भी समझ रही थी कि मेरी लाइफ बहुत, जो लाइफस्टाइल है थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, मैं प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ। शुरू शुरू में मुझे ये लग रहा था कि शायद उस वजह से हो। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। एक्चुअली मैंने बीच में अल्ट्रासाउंड भी करवाया था। मैंने सोचा था कि इतना क्या हो रहे हैं पीरियड जो रेगुलर नहीं है, दिखा लेती हूँ कि अब तक कुछ सिस्ट के प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ और नहीं हो। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, वो भी सही निकला, उसमें भी ऐसी कुछ दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपकी क्या कुछ हिस्ट्री है, कुछ आपको सर्जरी वगैरह हुई है। फिर मैंने उन्हें बताया कि हाँ सर्जरी हुई है मेरी, एक्चुअली मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ। फिर मैंने उन्हें पूरी हिस्ट्री बताई, कैंसर हुआ, फिर सर्जरी हुई, कीमो रेडिएशन हुए। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ तो फिर आपको ये प्री मोनोपॉज सिम्टम हो रहे हैं। तो मैंने बोला इतनी जल्दी? तो डॉक्टर ने बोला हाँ, क्योंकि जिन लेडीज़ की एक्चुअली सर्जरी होती है या कीमो वगैरह दिए जाते हैं उनको अर्ली मोनोपॉज हो जाता है। तो इतना मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि पीरियड के लिए, तो हम आपको मेडिसिन दे सकते हैं, हॉर्मोन्स टैबलेट देते हैं। तो फिर उसके लिए तो मैंने मना कर दिया था डॉक्टर को कि नहीं, मैं एक्चुअली अब मेडिसिन खाने से मुझे बहुत वो होता है कि नहीं मुझे मेडिसिन नहीं लेनी है। मेडिसिन के थ्रू फिर पीरियड आए, जब तक मेडिसिन खाओ तब तक पीरियड आ रहे हैं, फिर जब नहीं खाने हैं, जब उन्हें छोड़ दो फिर से रुक जाएंगे, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि नहीं मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए, मैं थोड़ा टाइम देख लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर जो है अपनी डाइट फॉलो की, प्रॉपर एक्सरसाइज, मतलब ये समझ लीजिए डबल की। अगर मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं योगा खूब करती हूँ। योगा में मैं एक्चुअली अनुलोम विलोम खूब करती हूँ, आधा घंटा 40 मिनट भी करती हूँ। पर कपालभाति जो है उसे करने में मुझे थोड़ा सा वो होता था कि नहीं, ये थोड़ा सा उसे मैं थोड़ा कम करती थी फॉर्मेलिटी के लिए, थोड़ा 5 मिनट कर लिया, 7 मिनट कर लिया या 10 मिनट। तो उसका टाइम मैंने बहुत डबल कर दिया, तो 20 मिनट या 25 मिनट कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, मुझे पिछले 4 महीने से या 5 महीने से मुझे पीरियड एकदम से रेगुलर आ रहे हैं। अब मुझे ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब ये आई थिंक ये 5वां महीना है, तो मुझे ये 5 महीने से प्रॉपर पीरियड आ रहे हैं जैसे भी आने चाहिए। 25 या 26 दिन के बाद जो भी पीरियड आने चाहिए। हाँ, उसमें क्या हो रहा है, ब्लीडिंग मुझे बहुत कम हो रही है। फर्स्ट के दो दो दिन पे प्रॉपर ब्लीडिंग होती है, थर्ड डे पे कहीं मामूली सा कुछ स्पॉट लग गया बस, उतना सही, उससे ज़्यादा नहीं। ब्लीडिंग कम हो रही है, लेकिन अब आजकल मुझे वो जो सिम्टम थे ना वो बहुत कम हो गए हैं। जैसे ड्राइनेस भी अभी है, हल्की सी है, मामूली सी, उतनी ज़्यादा नहीं है। पहले तो हद हो गई थी, इतनी ड्राई हो जाती थी स्किन एकदम से वाइट वाइट पूरी की पूरी, चाहे कितना मॉइस्चराइजर लगा लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। अभी है पर अब बहुत कम हो गई है, ड्राइनेस थोड़ी कम हो गई है। और ना ही मुझे वो जो हॉट फ्लैशेस होती है वो भी नहीं हो रही है आजकल। और मुझे सिर्फ ये हो रहा है कि हाँ जॉइंट्स में, घुटनों में हल्की हल्की सी कभी कभार हल्की सी पेन हो जाती है, ये हो जाता है। तो आजकल मुझे, अब मैं 4 या 5 महीने से मेरे प्रॉपर पीरियड भी प्रॉपर चल रहे हैं, जब से मैं ये एक्सरसाइज खूब कर रही हूँ, योगा खूब कर रही हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं भी शायद इसी वजह से मेरे प्रॉपर चल रहे हूँ, या फिर कुछ और रीज़न हो तो प्लीज़ आप जानते हो तो आप बताइए मुझे कि क्या है। फिर अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ क्योंकि 5 महीने से अभी प्रॉपर आ रहे हैं मेरे, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे देख लेती हूँ ये कितने टाइम तक प्रॉपर चलते हैं। अगर अगर इसके बाद कोई डिस्टर्बनेस मुझे दिखाई देती है या फिर पीरियड रुक जाते हैं, तो उस पर मैं आपको आगे की डिटेल दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि अब क्या है। लेकिन अभी तक 5 महीने से मेरे प्रॉपर पीरियड आ रहे हैं, जो सिम्टम थे वो थोड़े थोड़े कम हो गए हैं, उतनी ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है मुझे, या फिर ये कह लीजिए कि मूड स्विंग्स भी उतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। हाँ, जो मैंने घुटनों में पेन वेन वो भी थोड़ी कम हो गई है, उतनी ज़्यादा नहीं है, कभी कभार बीच में हो जाती है। तो ये था मेरा वीडियो प्री मोनोपॉज सिम्टम के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके लिए वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख पाएँ। थैंक यू सो मच।